नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया से बिहार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा, घुसपैठियों को हर हाल में बाहर जाना ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार किया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार में जारी SIR में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया से बिहार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पूर्णिया के गुलाब बाग स्थित शीशाबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिहार के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। साथियों, आज यहाँ बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहाँ 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को PM आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। श्री मोदी ने कांग्रेस और राजद की आलोचना करते हुए कहा कि इन दलों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते। अभी आपने देखा होगा, RJD की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करें। प्रधानमंत्री ने राजद और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा, उन्हें हर हाल में बाहर जाना ही होगा। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, RJD और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भागलपुर के पीरपैंती में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना से बिहार की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। वहीं कोसी मेची नदी लिंक परियोजना से सीमांचल के किसानों को काफी फायदा होगा। साथियों, बिजली के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। यहाँ भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहाँ के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का शिलान्यास भी हुआ है। इसे ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल का विस्तार होगा। इसे लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में सुविधा होगी और बाढ़ की चुनौती से निपटने में भी आसानी होगी। श्री मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब पूर्णिया देश के विमानन मानचित्र पर आ गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है। नए एयरपोर्ट की वजह से
अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। प्रधानमंत्री ने रेलवे की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तथा नई ट्रेनों को रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि उनके कार्यकाल में बिहार में रेल नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आज अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया है। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड मखाना उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया। बिहार के एक मखाना व्यापारी ने आकाशवाणी से बातचीत में मखाना बोर्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हरदा बाजार से एक मखाना व्यापारी हूँ। मेरा नाम आदर्श कुमार है। मखाना बोर्ड का गठन होने से पूर्णिया में व्यापारी को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ के मखाने के प्रोडक्ट पूरा वर्ल्ड में जाएगा। मैं इसके लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी बना रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी दरों में सुधार से आम लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। जीएसटी कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैम्पू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को कई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार लगातार प्रगति पथ पर है। 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, और उसके पहले कुछ नहीं था। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। आज जैसे ही ये सरकार आई, लगातार काम किया गया है। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए। अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे। हम लोग मिल करके ही सारा काम और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया है। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बनाने से पहले 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की अनिवार्यता वाले खंड पर रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यह खंड तब तक निलंबित रहेगा जब तक राज्य सरकारें इस संबंध में कोई समुचित नियम नहीं बना लेती हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AJ मसीह की पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुनाया। पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। एक रिपोर्ट। सरकार ने नामित अधिकारी को ये निर्णय लेने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई है कि क्या कोई वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कार्यकारी अधिकारी नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये शक्तियों के विभाजन का उल्लंघन होगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के नामांकन को अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है। न्यायालय ने कहा है कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का पदेन सदस्य मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह विधेयक सबसे लंबी चर्चा के बाद संसद में पारित हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में जारी एसआईआर में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या पागजी की पीठ ने कहा कि न्यायालय यह मानकर चलता है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। पीठ ने कहा कि एसआईआर पर आने वाला अंतिम फैसला सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार एकांश पटना की ओर से इस अवसर पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण शुरू किया जा रहा है। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 8:20 से सुना जा सकता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई उपयोगकर्ता अब एक दिन में 10 लाख रुपए तक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने निर्धारित श्रेणियों में व्यक्ति से व्यापारी लेन देन के लिए एकल लेन देन सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री जीवेश कुमार के खिलाफ दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जीवेश कुमार पर एक यूट्यूबर के साथ मारपीट करने का आरोप है। बिहार पुलिस में सिपाही और दारोगा के पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया से बिहार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा, घुसपैठियों को हर हाल में बाहर जाना ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार किया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार में जारी एसआईआर में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।